अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की पुष्टि। तेहरान स्थित ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर करीब 30 मिसाइलों से किया गया था हमला। हमले के समय खामनेई वरिष्ठ कमांडर्स के साथ अहम बैठक कर रहे थे, जिसमें उनकी बेटी, दामाद, बहू, पोती समेत कई शीर्ष अधिकारी भी मारे गए। इजरायली प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने देर रात की थी। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर। एयरस्पेस बंद होने से उड़ानें प्रभावित। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन टकराने से 4 लोग घायल। बुर्ज खलीफा के पास एक धमाका हुआ। घटना का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दुबई में शटलर पीवी सिंधु भी फंसी, जहां उन्होंने कहा, मेरे पास जोरदार धमाका हुआ। बोलीविया के एल आल्टो शहर में वायुसेना का हरकुलिस विमान रनवे से फिसलकर हाईवे में गिरा, जहां हादसे में 15 लोगों की मौत हुई, 30 से ज़्यादा लोग घायल। विमान देश के सेंट्रल बैंक के नए नोट लेकर जा रहा था। मौसम और रनवे पर फिसलने को लेकर हादसा हुआ। हवाई जहाज से गिरने के कारण 10-15 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। एयरक्राफ्ट का मलबा, टूटी कारें और मृतक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में दोनों पक्षों के 300 से अधिक लोग मारे गए। लगभग 500 लोग घायल हुए, जबकि दोनों देश आगे भी इसी तरह सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब पूछा तो अमेरिका दखल देगा को लेकर उन्होंने कहा कि दखल दे सकता हूं। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के साथ। नरेंद्र मोदी रविवार को पौंडीचेरी पहुंचे, जहां 2700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में केंद्र शासित प्रदेश को बड़ी सौगात दी। सभा को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकार मिलकर काम करें तो नतीजे तेज मिल सकते हैं। डबल इंजन सरकार ने आम लोगों का जीवन आसान किया। मंदसौर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में प्रोत्साहन राशि के नाम पर बड़ी गड़बड़ी आई सामने। आरोप है 35 डॉक्टरों और 26 कर्मचारियों ने अप्रैल 2016 से जनवरी 2025 के बीच करीब 43,91,000 रुपए आपस में बांट लिए। निजी अस्पतालों को रक्त उपलब्ध कराने पर मिलने वाली। अलीगढ़ में दलित बारात के दौरान मारपीट की घटना को लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन सुनाना गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात की। घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही। सुमन ने आरोप लगाया, सरकार ऐसी घटनाओं पर सख्त संदेश देने में विफल रही है। प्रयागराज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री सलीम शेरवानी के साथ इफ्तार में शिरकत की। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन प्रयागराज की सूरत नहीं बदली। माघ मेला शुरू हुए। जगत गुरु शंकराचार्य व मुक्तेश्वरानंद के मामले को लेकर कहा, हाईकोर्ट से उन्हें न्याय मिला है। स्कूल और कॉलेज का ट्यूशन जाने के नाम पर शहर के सड़कों में स्टंटबाजी करने वाले नाबालिग वाहनों पर लगाम लगाने के लिए रायगढ़ पुलिस विशेष अभियान चला रही। कड़ी में नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ मयंक मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली, चक्रधर नगर, जूट मिल थाना क्षेत्र में चौक चौराहों पर पुलिस टीम की ओर से सघन वाहन चेकिंग की गई। हरिद्वार में कांग्रेस ने बिजली सरचार्ज और स्मार्ट मीटर के विरोध में पैदल मार्च निकाला, जहां पदयात्रा हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नूरपुर पंजनहेड़ी से शुरू होकर जगजीतपुर स्थित यूपीसीएल सीएसडीओ कार्यालय पहुंची। आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक अनुपमा रावत शामिल रहीं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। जबलपुर में आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने नगर निगम के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी लिपिक राकेश शर्मा को नगर निगम कार्यालय के सामने पेट्रोल पंप से दबोचा गया। शिकायतकर्ता पी रामा राव को स्वयं नगर निगम कर्मचारी हैं, जो मेडिकल अवकाश के लिए स्वीकृति आवेदन दिए थे। आरोप है कि फाइल आगे बढ़ाने के लिए। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी मनीष प्रधान दमोह जिले के जबेरा का निवासी बताया जा रहा। साल 2024 में दर्ज गंभीर एनडीपीएस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था, जहां घटना के बाद फरार चल रहे आरोपी 4,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर दबिश दी। मध्य प्रदेश बार कोर्ट एसोसिएशन की ओर से सिल्वर जुबली हॉल में होली मिलन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्तिगण और अधिवक्ता संघ के सदस्य सभी रहे मौजूद। ब्रज और बरसाने की तर्ज पर फूलों की होली के आकर्षक दृश्य देखने को मिले। अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी।
नीमच में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की उपस्थिति में पीएम राहत योजना के प्रशिक्षण आयोजित, जहां बैठक में पुलिस अधिकारियों, शासकीय निजी चिकित्सकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भाग लिया। योजना के तहत सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिली, जहां 43 अस्पताल योजना के अंतर्गत इम्पैनल किए गए। कानपुर के कल्याणपुर स्थित नीलम सरोजनी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के लगे आरोप। एक्सीडेंट में घायल नाबालिग के गलत इलाज का मामला आया सामने। परिजनों का दावा है उपचार में लापरवाही के चलते किशोर के दोनों पैर काटने पड़े, जहां ऑपरेशन किया गया था। शरीर में संक्रमण फैलने की बात आई थी सामने। फिलहाल हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। पवई थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन। बैठक में एसडीओपी भावना सिंह दांगी, तहसीलदार त्रिलोक सिंह और नगर निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार मौजूद रहे। होलिका दहन, होली, रामनवमी और ईद उल फितर को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मनाने पर जोर दिया। अधिकारियों ने कहा, सभी पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे के प्रतीक हैं। प्रयागराज के यमुनानगर क्षेत्र अंतर्गत कौंधियारा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में घटना सामने आई। संविधान निर्माता BR अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने खंडित कर वहां से उठा ले जाने का आरोप लगा। जहां ग्रामीणों ने प्रतिमा को गायब पाया तो इलाके में आक्रोश फैला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। हिलालगंज से आलू लादकर मंडी जा रहे ट्रैक्टर को पीछे से ट्रेलर ने मारी टक्कर। हादसे में 22 वर्षीय अंकुल की मौके पर मौत। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। होली और रमजान को लेकर सोनभद्र पुलिस अलर्ट मोड में। एसपी अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में रॉबर्ट्सगंज में फ्लैग मार्च। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार और सीओ नगर रविंद्र मिश्रा रहे मौजूद। संवेदनशील इलाकों और प्रमुख बाजारों में एरिया डेनोमिनेशन, अफवाह फैलने वालों पर सख्त कार्रवाई। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से बचने की अपील। उमरिया में त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया विशेष अभियान। मनोहर चाय से लेकर चाय पाउडर और धारा डेयरी से लेकर दही के सैंपल लिए। जहां घनगी पारा में बजपी चाय के पास सुरेंद्र किराना स्टोर से नमूने एकत्रित किए। बेसन, तेल, नमकीन, सूजी की गुणवत्ता के लिए जांच के सैंपल लिए। दुकानदारों को साफ सफाई और एक्सपायरी। रमजान उल मुबारक को लेकर पाक महीने में सिलवानी स्थित दारुल उलूम फारूकिया में तारबीह दौरान मुकम्मल हुआ खत्म कुरान। जहां मशहूर कारी शिरानुद्दीन साहब ने 11 दिनों में कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत कर रूहानी माहौल बनाया। 22 से 23 वर्षों से सिलवानी में तरावीह की खिदमत। सीएम साय ने होली से पहले किसानों को दी सौगात। किसान उन्नति योजना के तहत किसानों को होली बोनस के रूप में धान खरीदी की अंतरिम राशि अंतर की राशि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की। राशि मिलने से किसानों में उत्साह का माहौल। विकासखंड वाड्रफनगर के वीरेंद्र नगर में विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते की मौजूदगी में किसानों को मिला लाभ। दंतेवाड़ा में विश्व प्रसिद्ध फागुन मड़ई के द्वादशी अवसर पर सप्तम पालकी और गमरवार में परंपरा के तहत दंतेश्वरी की डोली के दौरान बस्तर राजा कमलचंद भंजदेव ने नगर भ्रमण किया। जहां मां काल भद्रकाली और साथ ही साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और आदिवासी नृत्य के बीच पूरा शहर भक्तिमय बना। मान्यता है इस दिन राजधानी भोपाल में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के कमिश्नर कार्यालय में नगर सुरक्षा को लेकर सदस्यों के बीच पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बैठक की। बैठक के बाद नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के बीच टी-शर्ट सहित कई अन्य चीजें भी दी, जिससे उनकी पहचान अलग से हो सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर दौरे के दौरान विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। नक्सलवाद के मुद्दे पर विपक्ष के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा किसी उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के लिए विकास के लिए किया जा रहा। उन्होंने कहा, बस्तर का क्षेत्र केरला से भी बड़ा है, लेकिन 4 दशकों से यहाँ इलाका वंचित रहा। अलीगढ़ के जवां क्षेत्र में स्थित सुनाना गांव में दलित समाज की बारात के दौरान मारपीट की घटना। शादी की खुशियां भरा माहौल अचानक विवाद में बदला बताया जा रहा। गाना बजाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर मारपीट की नौबत आ गई। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में लिखित तहरीर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।
दमोह जिले के नोहाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलुआ पट्टी गांव में 5 वर्षीय बच्चे की हत्या से हड़कंप। घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। परिजन बच्चे को जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के कारणों को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ागांव स्थित झिर के पास जंगल में जुए के फड़ पर पुलिस ने दी दबिश। कार्रवाई में 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान 3,42,500 से अधिक नगद राशि और मशरूका बरामद। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देश पर की गई, जहां अभियान भी चलाया गया। गोंडा के परसपुर में सपा प्रदेश सचिव दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना राजनीतिक साजिश थी। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना भाजपा की रणनीति रहा है। घाघरा घाट पर बन रहे अस्थायी पीपा पुल को लेकर उन्होंने सरकारी खर्च पर सवाल खड़े किए। गोंडा नगर क्षेत्र के व्यस्त पीपल चौराहे पर स्कूटी की भिड़ंत के बाद 2 युवक आपस में भिड़े, जहां भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जहां काफी संख्या में लोग मौजूद थे। करीब आधे घंटे तक दोनों युवकों के बीच सड़क पर मारपीट होती रही। मौके पर मौजूद तमाशबीन लोग बने रहे, कोशिश नहीं की बचाने की। त्योहारी सीजन के चलते चौराहा काफी व्यस्त था। यूपी में धान खरीद को लेकर अंतिम तारीख 28 फरवरी बीत जाने के बावजूद कई किसानों की उपज की तौल नहीं हो सकी। ताज़ा मामला फतेहपुर जिले की मंडी समिति और असोथर क्रय केंद्र का है, जहां किसानों ने आक्रोश जताया। किसानों का आरोप है कि करीब 25 दिनों से धान मंडी में पड़ा था, जहां लेकिन तौल नहीं कराई गई। एक किसान ने नाराजगी में धान को आग लगाने की चेतावनी दी। गर्मी के मौसम में संभावित वनाग्नि को लेकर घटनाओं को देखते हुए देहरादून वन विभाग की बड़कोट रेंज अलर्ट पर। विभाग ने अग्नि रोकथाम और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां शुरू की। वन विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर जन जागरूकता अभियान चला रही। ग्रामीणों से जंगलों में आग न लगाने, सूखी घास और ज्वलनशील पदार्थों से सावधानी बरतने की अपील की। डोईवाला में निर्माणाधीन मकान में गिरे मजदूर के शव मिलने से पुलिस ने खुलासा कर दिया। क्षेत्राधिकारी ने बताया, मृतक बहराइच का रहने वाला था। उसकी हत्या उसके साथ मजदूरी करने वाले साथी ने पैसों के विवाद में की थी, जहां जांच में सामने आया कि दोनों काम कर रहे थे और लेन देन को लेकर विवाद के दौरान गुस्से में आकर आरोपी ने हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। आगामी चारधाम यात्रा को सकुशल और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार आरटीओ कार्यालय में सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित। ट्रैवल एसोसिएशन और परिवहन कारोबारियों ने हिस्सा लेकर यात्रा संचालन से जुड़ी समस्याओं को उड़ाया। जहां ट्रांसपोर्टरों ने बाहरी राज्यों के टैक्सी संचालकों से आने के लिए संचालकों को होने वाली दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाया। लखनऊ में आयतुल्ला खामनेई की मौत को लेकर मौलाना कल्बे जवाद ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया। मौलाना ने सभी मुस्लिम लोगों से अपनी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। उन्होंने बताया, रात 8 बजे छोटे इमामबाड़े में शोक सभा आयोजित की जाएगी। कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। देवास जिले में सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया, दुर्घटनाओं में कमी लाने के संकल्प के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर लगातार काम किया जा रहा। क्रम में कन्नौज थाना क्षेत्र के कलावर घाट पर लंबे समय से ब्लाइंड स्पॉट और प्रमुख एक्सीडेंटल जोन रहे। व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित सम्मान समारोह एवं होली मिलन समारोह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने शिरकत करते हुए 400 से अधिक सेवानिवृत्त केंद्रीय राज्य कर्मचारियों को सम्मानित किया। जहां कार्यकर्ताओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के साथ संवाद कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सभी को होली की शुभकामनाएं दी। उज्जैन में एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के जीजा के घर खुद को मारी गोली। सीने में गोली लगने से उसकी मौके पर मौत से पहले सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मामला नीलगंगा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान निखिल अहाके के रूप में हुई, जो बैतूल का रहने वाला है। निखिल का युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मध्य प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले 2 मार्च से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। यह निर्णय देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ निजी बस ऑपरेटरों के साथ बैठक में हुआ। बैठक में सरकार ने बस ऑपरेटरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके दोनों राजपत्रों को फिलहाल होल्ड पर रखने का आश्वासन दिया।
दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र में आने वाले एक गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। बताया जा रहा, घर के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने महज 9 महीने की मासूम बच्ची को खिलौने के बहाने अपने घर ले जाकर हैवानियत की। घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई, जहां परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। मामले की जांच की जा रही। जीप इंडिया ने अपनी पॉपुलर 7 सीटर एसयूवी मेरिडियन का लिमिटेड रन ट्रेल एडिशन भारत में किया लॉन्च। स्पेशल एडिशन टॉप स्पेक ओवरलैंड ट्रिम पर आधारित है, जहां स्पोर्टी और प्रीमियम लुक दिया गया। एसयूवी की शुरुआती कीमत 35,95,000 रुपए रखी गई, जहां कार 4x2, 4x4 वेरिएंट्स में पेश की गई। इंटीरियर में वेंटिलेटेड सीट्स भी मिली। एलोन मस्क अब अपने ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे, जहां काम शब्द अप्रासंगिक हो जाएगा, जहां नया मंत्र सस्टेनेबल अवेंडेंस यानी तकनीक से भरपूर संसाधन। मस्क का दावा है अरबों रोबोट इंसानों की रोजमर्रा की समस्याएं हल करेंगे। नवंबर में टेस्ला की शेयर धारक बैठक में उन्होंने एआई रोबोटिक्स आधारित दुनिया का खाका पेश किया। Xiaomi भारतीय बाजार में अपना फ्लैगशिप टैबलेट Xiaomi Pad 8 लॉन्च करेगी। इवेंट में कंपनी ने Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन भी पेश करेगी। Xiaomi Pad 8 को गेमिंग मल्टीटास्किंग यूजर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया। टैबलेट में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा, जहां 3.2K रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले। बजाज ऑटो के साथ मिलकर ट्रायम्फ मोटरसाइकिल 350 सीसी सीरीज में मोटरसाइकिल्स लॉन्च करेगी। नई 350 सीरीज अप्रैल में भारतीय बाजार में आएगी, जिसकी कीमत 1,90,000 और 2,10,000 होगी। ट्रायम्फ मौजूदा स्पीड 400 और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X से नीचे प्लेस किया जाएगा। टेक कंपनी iQOO ने भारत में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15R को लॉन्च किया। स्मार्टफोन की कीमत 44,999 रखी गई। फ़ोन की सबसे बड़ी खासियत 7,600 mAh की बैटरी, जहां पावर यूनिट सबसे बड़ी बताई जा रही। डिवाइस कॉलकॉम के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर पर होगा, जो देश का तीसरा स्मार्टफोन इस प्रोसेसर पर होगा। जन्नत फेम एक्ट्रेस सोनल चौहान इन दिनों दुबई में फंसी। ईरान की ओर से देशों में हमला किए जाने के बाद दुबई में सुरक्षा हालात प्रभावित। स्थिति को देखते हुए कई उड़ानें रद्द की गईं, जिससे उनकी भारत वापसी अटक गई है। सोनल ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षित घर वापसी के लिए मार्गदर्शन और सहयोग मांगा। सलीम खान पिछले 12 दिनों से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में भर्ती। शनिवार देर रात उनके बेटे सलमान खान अस्पताल पहुंचे। सलमान पिता हालचाल जानने के लिए सीधे हॉस्पिटल के अंदर गए, जहां परिवार के अन्य सदस्य भी सलीम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे। सलीम खान डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल प्रशासन ने फिलहाल उनकी सेहत को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का एक फनी वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। क्लिप में वह सरकटे भूत के साथ टहलते और ठहाके लगाते आए नजर। अक्षय कुमार गंभीर अंदाज में भूत से सवाल करते दिखे, क्या भूत सच में होते हैं? जवाब में भूत खुद ही कंफ्यूज नजर आता है। मजेदार तर्क दिया, जहां कहता है कि उसके पिता मां को भूत बताते थे और मां पिता को। साउथ स्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फिल्म राणा बली का फर्स्ट लुक जारी। शादी के जश्न के बीच मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। फिल्म का पोस्टर और पहला गाना सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया। वीडियो शेयर होते ही मेकर्स ने दोनों सितारों को शादी की बधाई दी। फर्स्ट लुक में रश्मिका और विजय की दमदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखने मिल रही। 2010 के फीफा वर्ल्ड कप का सुपरहिट गीत वाका वाका दिस टाइम फॉर अफ्रीका वाला एक बार फिर भारत में लाइव सुनाई देगा। कोलंबियन पॉप स्टार शकीरा अप्रैल 2026 में भारत में परफॉर्म करने जा रही। 10 अप्रैल को मुंबई में, 15 अप्रैल को दिल्ली में कॉन्सर्ट होगा। ये शो फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट 2026 का हिस्सा होगा। 19 साल बाद शकीरा की लाइव परफॉर्मेंस को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह।